देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी, पहली बात तो वो यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, यानी कि जो सेंट्रल भारत सरकार के डायरेक्ट अंडर है, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी जो सीधे ही केंद्र सरकार के अंडर आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी in India are establishment by an act of parliament and under the purview of the Department of Higher Education in the field in the Union of Human Resources Development, यानी कि HRD के अंडर क्या है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है बनाई गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन एडिशन आर कवर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 विच रेगुलेट देयर पर्पस, पावर, गवर्नेंस एक्सेट्रा एंड एस्टेब्लिश 12 न्यू यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए पहली बात तो क्या है कि मानव संसाधन विकास संघ यानी कि HRD डेवलपमेंट जो है वो बनाया गया था। ठीक है, किसके लिए बनाया गया था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा क्या है कि जो विश्वविद्यालय हैं यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसको उसका जो नियम बनाया गया था 2009। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के अंदर आती है। ठीक है, तो इसे खास जो लक्ष्य है, जो खास इसके उद्देश्य है, उसके लिए इसे बनाया गया था। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है 12 न्यू यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए एज ऑन 20 दिसंबर 2018, ये रिसेंट डाटा, ये अभी देखिए जो पूरे देश में, पूरे भारत में क्या है, 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में बनाई गई हैं। राधाकृष्णन रिपोर्ट एज फॉलो, बनारस, अलीगढ़ एंड दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ देयर फाउंडेशन एंड द ट्रेडिशन बाय दे हैव बिल्ट। अब देखिए जो जो एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई गई थी, इसमें क्या था कि बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली के जो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय थे, ठीक है, जो केंद्र के जो विश्वविद्यालय थे वो जो बनाए गए थे। ठीक है, तो उनकी जो देखिए जो उनकी जो नींव है, जो उनकी जो परंपराएं हैं, ठीक है, उनके उन्होंने कारण भी बताए थे यहाँ पे कि जो दिल्ली, बनारस, अलीगढ़ की जो है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, सब कुछ उन्होंने रिव्यू करके यहाँ पे बताया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डन फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी वट प्रोविंशियल गवर्नमेंट डू फॉर द यूनिवर्सिटी इन द प्रोविंसेस। अब देखिए इसमें क्या है कि जो देखिए जो दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है मुख्य रूप से वो केंद्रीय है। अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो हमारे देश की सबसे मेन यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसमें क्या है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर वो आती है। अब देखिए दिल्ली में क्या है, भारत सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यानी कि इसको जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या मेन यूनिवर्सिटी उसको माना गया है। ठीक है, अब देखिए फीचर क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चांसलर ऑफ द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखिए भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहलाई जाती हैं, उनका जो चांसलर है वो कौन होंगे? वो होंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति। आपको भारत के राष्ट्रपति का नाम लिख के हमें बताना है जो एट प्रेजेंट टाइम पे हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स सम मेंबर्स टू बी टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोर्ट सिलेक्शन कमिटेड ऑफ द यूनिवर्सिटी एज पर द प्रोविजन मेड इन द रेलिवेंट यूनिवर्सिटी एक्ट। अब देखिए क्या है, राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को, ठीक है, इसका लाइन का मतलब है राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को, कुछ मेंबरों को संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार कार्य समिति, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोर्ट विश्वविद्यालय के लिए चयन के लिए नामित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके चांसलर कौन है? राष्ट्रपति, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके जो कुछ जो मेंबर हैं उनकी सिलेक्शन किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। मिनिस्ट्री प्रोवाइड सेक्रेटरीट सर्विस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव कमेटी नॉमिनीज, कोर्ट नॉमिनीज, सिलेक्शन कमेटीज नॉमिनी बाय प्रेसिडेंट। अब देखिए मंत्रालय जो है राष्ट्रपति के लिए जो क्या है, जो वाइस चांसलर यानी कि कुलपति, कार्य समिति के जो है नामित हुए सदस्य, वो न्यायालय के उम्मीदवार या कुछ भी है, सारी के क्या है जो सचिवालय जो एक सेक्रेटरीट बनाया गया है, यानी कि इसमें क्या है कि एक सेक्रेटरीट बनाया गया है। ठीक है, जो कई ज़्यादा जो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, किसमें कौन सा विभाग कैसे बांटना है,
कैसे वाइस चांसलर होगा, कौन सी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, ये किसके अंडर है, ये सेक्रेटरीट के अंडर है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें भारत की एजुकेशन सिस्टम के लिए तो यहाँ पे एक सेक्रेटरीट बनाया गया है जहाँ पे क्या है, जो भारत के राष्ट्रपति है वो इनको नॉमिनेट करते हैं। अब देखिए सम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए बनाई गई हैं। पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मैं बता दूंगा, मेन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये कब बनी थी, ये देखिए अलीगढ़ एस्टैब्लिश 1920 में। देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वो बनाई गई थी 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कब बनी थी, ये बनी थी एस्टैब्लिश इन 1969, ये 1969 में बनी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये है वाराणसी में यानी कि बनारस में। विश्व भारती, ये है वेस्ट बंगाल में। इसे किसने ठीक है, इसकी किसने नींव रखी थी, इसकी नींव रखी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। ठीक है, जिसे 1951 में 1959 में क्या है, पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। अब देखिए तेजपुर यूनिवर्सिटी जो असम में है, इसे एक्ट 1944 के अंडर पार्लियामेंट का जो 1994 सॉरी यहाँ पे 1994 जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके तहत बनाया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये है लखनऊ में। ठीक है, इसे भी एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। ठीक है, तो इसे 10 जनवरी 1996 में इसे भारत की केंद्रीय यूनिवर्सिटी, इनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना गया। तब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो आपको ये जांचना है इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 पहली 3 जो है वो क्या है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखिए इनमें से भारत सरकार इनमें से क्या है, इनमें से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, तो आपको ये ढूंढनी है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जो किसके अंदर आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी, उसे कहेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब देखिए इसका जो अरेंजमेंट है, जो इसका एलोकेटिंग है, जो कुछ भी है, ये कौन देखेगा। ठीक है, ये कौन देखेगा, ये देखेगा स्टेट यूनिवर्सिटी। द स्टेट यूनिवर्सिटी आर अप्रूव्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी का रखरखाव कौन करेगा, वो करेगी स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, वो उसका रखरखाव तो करेगा स्टेट यूनिवर्सिटी, पर वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर उसे कुछ पैसे चाहिए, उसको चलाने के लिए कुछ भी चाहिए, ग्रांट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल है यूजीसी के प्रति। ठीक है, तो कोई भी राज्य है, जैसे पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कोई और यूनिवर्सिटी किसी भी राज्य में हो, तो वहाँ पे क्या है, अगर उसको ग्रांट चाहिए, उसको कोई फाइनेंशियल कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए, तो वो यूजीसी से प्राप्त करेगा, यूजीसी लेगा। यूजीसी का जो अंडर है सेक्शन 12B, ठीक है, जो यूजीसी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग है, उसके तहत उसे ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट देखिए जो स्टेट यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी, 17 जून 1972 में। ठीक है, शैल नॉट बी एलिजिबल टू रिसीव एनी ग्रांट कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी इंक्लूड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैविंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अब देखें यहाँ पे क्या है कि 17 जून 1972 के बाद जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे वो केंद्र सरकार, यूजीसी या सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से कोई अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे कहा गया था कि जो 1972 के बाद जो राज्य विश्वविद्यालय, जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनी है, वो किसी अन्य, वो किसके अंडर आ गए हैं, वो यूजीसी के अंडर आ गए हैं। तो अब किसी भी और संगठन ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती हैं। 17 जून 1972 के बाद, यानी कि ये बताया गया है कि ये अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा
किसी और से कुछ भी फंड नहीं ले सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव, देखिए गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट कंसर्न एक्ट एज द विजिटर फॉर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए जो किसी भी राज्य, कोई भी जैसे राज्य है, जैसे हमने पढ़ा था ना किसका चांसलर कौन होता है, इसका चांसलर होता है राष्ट्रपति यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अब देखिए वैसा ही जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो किसके अंडर होगी, वो होगी गवर्नर के अंडर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो गवर्नर है, ठीक है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। किसी भी राज्य के जो गवर्नर हैं वो किसी भी जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो जा सकते हैं। ठीक है, या एक विजिटर के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति जी के अंडर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, वैसा ही स्टेट के गवर्नर के अंदर क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी। द स्टेट गवर्नमेंट assist the governor in the appointment of vice chancellor, court nominees and selection committee nominees। अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो वाइस चांसलर होंगे, जो कोर्ट नॉमिनीज हैं वो इसको जो है नॉमिनेट करेंगे। इनकी स्टेट गवर्नमेंट जो क्या करेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर का जो है नॉमिनेट करेंगे। द गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनी ए फ्यू मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मीटिंग। अब देखिए जो गवर्नर है उनके पास पावर है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें जो वेरियस यूनिवर्सिटी में क्या है वो अपनी तरफ से कुछ जो मेंबर हैं उनको नॉमिनी कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन लेवल पे राष्ट्रपति करते हैं, स्टेट लेवल पे क्या करेंगे, गवर्नर करेंगे। नेक्स्ट है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखिए फ्रेंड्स अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द यूजीसी एक्ट। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी बनाई गई हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो होती हैं जिनके पास क्या है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्स को डिसाइड कर सकते हैं, उसमें जो उसकी फ़ीस का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनको ये हक नहीं होता कि वो आगे किसी और यूनिवर्सिटी को मान्यता दें, यानी कि इसको मान्यता देने का हक किसे है। ठीक है, यानी कि जैसे मान के चलिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अब वो किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती कि ये भी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वो देगा यूजीसी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हक इतना है कि वो अपने कोर्स डिसाइड करे, अपनी फ़ीस डिसाइड करे, बस। ठीक है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी की सारी शर्तों को पूरा करता हो, ठीक है, तो उसको यूनिवर्सिटी का टाइटल दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो है कि जैसे आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में ना पढ़ के किसी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जैसे लवली यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है। ठीक है, ऐसे देखिए सेकेंड फीचर क्या है, कंडक्ट देयर ओन एडमिशन प्रोसीजर। वो खुद के एडमिशन जो प्रोसीजर है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, खुद का सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, खुद के एग्ज़ाम ले सकते हैं, खुद के एग्ज़ाम जो डिसाइड कर सकते हैं, और कैन ग्रांट डिग्री टू द स्टूडेंट को डिग्री भी दे सकते हैं, जो सभी जगह पे क्या है, वैलिड होते हैं। नेक्स्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसे मान्यता प्रदान की जाती है यूजीसी के कहने पर। किसके द्वारा ये दी जाती है, एचआरडी एमएचआरडी के द्वारा। यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे मान्यता या जिसे रिकग्नाइज़ किया जाता है एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। किसके कहने पर, यूजीसी के कहने पर। ठीक है, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 यानी कि 1956, इसके तहत कई डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ जो बनाई गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, देखिए वो अच्छे से काम कर रही हैं। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है कि जो जिसे मान्यता प्राप्त होती है यूजीसी के द्वारा, यूजीसी के कहने पर। किसके द्वारा, एचआरडी के द्वारा। अब देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सिम्बोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, पुणे कंप्राइसेस, ये सारी इसके नाम है, आप ये देख लेना एक बार। ठीक है, देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक और बात है कि जो किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि किसी खास फील्ड में, किसी एक बढ़िया फील्ड में, एक हाई फील्ड में जो अपना योगदान दे रही है। जैसे आप देखें कि मेडिकल के जो मेडिकल का फील्ड है, जो ठीक है, जो मेडिकल का फील्ड है, जो मेडिकल के क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है,
अब इसके सेलेंट फीचर क्या है, देखिए खुद का एडमिशन प्रोसीजर, ऑन सिलेबस एग्ज़ाम वगैरह ये सब कुछ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। पर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो क्या है, ये मे और मे नॉट ग्रांट डिग्री टू द स्टूडेंट। ये क्या है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है कुछ देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार ये डिग्री नहीं दे सकते, यानी कि छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकती। डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में इतना ही फ़र्क है कि ये जो है किसी को भी जो सर्टिफिकेट जो प्रदान नहीं कर सकती। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर सकती है, सेंट्रल कर सकती है, ओपन यूनिवर्सिटी कर सकती है और साथ में स्टेट यूनिवर्सिटी कर सकती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो डिग्री प्रदान नहीं करेगी, वो आएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी, देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर, यानी कि ACD। नेक्स्ट है ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए फ्रेंड्स, ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी के देखिए यहाँ पे एग्जांपल है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफरिंग एजुकेशन एंड इंक्लूड्स कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट्स, यानी कि CCIs, ठीक है। इन कन्वेंशनल ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी। अब देखिए ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, आपको बताता हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, कि अगर जो आप जैसे आप पंजाब में रह रहे हो या आप असम में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, आपको जैसे पढ़ना है, ठीक है, पर आप आ जा नहीं सकते, तो आप अपने घर बैठे भी उसको पढ़ सकते हैं, जिसे हम ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप घर बैठे भी वो पढ़ सकते हो। जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप अपने घर बैठे भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। आपको बस इसका फॉर्म भरना होगा। जब हर एक साल, जब साल के एंड में, जब इसके साल बाद पेपर होंगे, हर ईयर के एंड में जब पेपर होते हैं, बस एग्ज़ाम होते हैं, आपको वो देने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपको घर बैठे सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी कि जो कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते वो घर पे बैठ के ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसके साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वो देखिए, द फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री वर एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट की, सबसे पहले किसने बनाई थी, आंध्र प्रदेश ने बनाई थी। आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट उसने बनाई थी 1982 में। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले बनाई थी और देश में सबसे पहले बनी थी इग्नू, यानी कि IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एजुसेट है वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, जो एजुसेट है वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, जो क्या करता है, वो डिस्टेंस एजुकेशन जो सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये MHRD के अंडर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक लिस्ट है जिसमें क्या है कि 14 तरह की, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटियाँ अब तक हैं, ठीक है। देखिए ये सारे नाम है, आप एक तो पढ़ लीजिए, इग्नू है, ठीक है। कुछ देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू न्यू दिल्ली में, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी BRAOU हैदराबाद में है, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं।